अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हमें दो लाइंस गिवन है, लाइन ए बी एंड पी क्यू। लाइन ए बी एंड पी क्यू हमने खुद से कंसीडर किए हैं। तो लाइन ए बी एंड पी क्यू क्या कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइन ए बी एंड पी क्यू आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने नेम दे दिया ओ का। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रही है। ये वाली एंगल वर्टिकली अपोजिट है इस वाले एंगल के साथ, ये वाली एंगल वर्टिकली अपोजिट है इस वाले एंगल के साथ। ठीक है, दे आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट क्या मतलब है इसका, इक्वल इन टू मेजर। मेजरमेंट की मतलब एंगल्स की, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल टू मेजर, मेजर में वो बराबर हों। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, पी क्यू एंड ए बी लाइन। इस वाले फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि पी क्यू एंड ए बी लाइन हमें गिवन है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन जो चीज़ हम अपनी तरफ से अपनी डायग्राम में अपने थ्योरम में पुट करें फॉर द सिंप्लीफिकेशन, फॉर द ईजीनेस, तो वो हम उसको कॉल करेंगे कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ कि इन एंगल्स को, जो पी ओ ए, बी ओ क्यू, पी ओ बी, ये चारों जो एंगल हैं हमारी, इनको हमने नेम दे दिया एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। नाम देने से क्या होगा, हमें इजी रहेगा कि हमें बार बार पी ओ बी, ए ओ बी, मतलब ये बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें टू प्रूफ। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि एंगल पी ओ बी को हमने एक नेम दे दिया 1 का, एंगल पी ओ बी को हमने नेम दे दिया 1 का, बी ओ क्यू को हमने नेम दे दिया, या ए ओ क्यू को, ए ओ क्यू को हमने नेम दे दिया 2 का, पी बी ओ क्यू को हमने नेम दे दिया एंगल बी ओ क्यू को हमने नेम दे दिया 3 का, पी ओ ए को हमने नेम दे दिया या नंबर दे दिया 4 का, ताकि हमें सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से की है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के साथ, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के साथ। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर। अब प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, स्टेटमेंट एंड रीजंस लेंगे फॉर द प्रूफ। स्टेटमेंट एंड रीजंस, फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट वी डू कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री की है। कौन सी वाली साइड हमारी है, ये वाली साइड, मतलब एंगल 1 एंगल 4, ये साइड दोनों एंगल्स, एंगल 1 प्लस होके एंगल 4 के साथ हमारी टोटल एडिशन करेगी 180 डिग्री की। ठीक है, 180 डिग्री की क्यों, क्योंकि इट इज़ अ सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सप्लीमेंट पोस्टुलेट की वजह से ये हमारी एंगल सप्लीमेंट पोस्टुलेट ठीक है। सप्लीमेंट पोस्टुलेट में क्या होता है कि दो एंगल की एडिशन बराबर होती है 180 डिग्री के। सिमिलरली एंगल 4 प्लस हो रही है एंगल 2 के साथ, वो भी हमारी 180 डिग्री के बराबर। अब एंगल 4 एंगल 2 के साथ, मतलब ये वाला साइड लिया गया है, 4
2 के साथ प्लस होके 180 डिग्री बनाएंगे एंगल। तो यही भी सेम सप्लीमेंट पोस्टुलेट, सप्लीमेंट एंगल पोस्टुलेट। ठीक है, अब दोनों एंगल्स हमारी हो गई 180 डिग्री की, दोनों साइड्स हमने लिए। अब क्या करेंगे, इसको हमने नंबर देंगे, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, दिस इज़ योर इक्वेशन 2 फॉर सिंप्लीफिकेशन। कि हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को जो हमने बनाई है सप्लीमेंट्री एंगल की, उनको हम करेंगे कंपेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 is equals to angle 4 plus angle 2 by comparing 1 और 2, 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, वी राइट एट, इसको दोबारा लिखेंगे 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। ठीक है, दोबारा लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो सिमिलर नंबर हैं उनको हमने कैंसिल करना है। एंगल 4 कैंसिल हो गई एंगल 4 के साथ, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैंसिलिंग एंगल 4। कैंसिलिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है हमारी। कैंसिलिंग एंगल 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। पहली चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हुई। जब 1 इक्वल है 2 के, इट मीन्स एंगल 1 कॉन्ग्रंट है एंगल 2 के साथ। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 को हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे, एंगल 1 हमारी थी POB, POB कॉन्ग्रंट है एंगल AOQ के साथ। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कॉन्ग्रंट बाय कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, कॉन्ग्रंट है, ये हमारी नेम हमने दे दिए जो उनके ओरिजिनल थे। सिमिलरली सेम तरीके से हमारी एंगल AOP वो भी कॉन्ग्रंट हो जाएगी BOQ के। AOP या POA जो भी आप लिखें वो भी कॉन्ग्रंट हो जाएगी BOQ के। ठीक है, ये भी बाय अबव प्रोसेस, वही सेम प्रोसीजर हम करेंगे दूसरी टर्म्स को लेके बाय दी अबव प्रोसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया प्रूफ। दोनों हमें जो प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी यहाँ पे। तो लिखेंगे QED क्वाड डेमोन्स्ट्रेटम मीन्स हैंस प्रूफ। क्लियर।